हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, भूरी वलय परीक्षण और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा। उसमें ब्राउन रिंग जो टेस्ट थी वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यह जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए क्लास स्टार्ट की गई है। यदि इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस क्लास को, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के पिछली क्लास में एंड होने के बाद हम फास्फोरस से स्टार्ट करेंगे आज कि फास्फोरस क्या है। फास्फोरस को पढ़ने से पहले उसके बारे में, उसका बेसिक क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फास्फोरस से। फास्फोरस के बारे में देखें। फास्फोरस प्रकृति में फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। फास्फेट खनिजों के रूप में, फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस प्रकृति में फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है। यह अंधेरे में प्रतिदीप्त होता है। प्रतिदीप्त शब्द का अर्थ होता है कि अंधेरे में चमकने लगता है। फास्फोरस में यह गुण होता है कि वह अंधेरे में चमकता है। साथ ही यह जल में अविलेय होता है। यह जल में अविलेय होता है। फास्फोरस की प्रकृति के बारे में बताया मैंने आपको कि फास्फोरस प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है। प्रकृति में यह फास्फेट खनिजों के रूप में पाया जाता है तथा यह अंधेरे में प्रतिदीप्त होता है और जल में यह अविलेय होता है। एक और लाइन लिख दें। अक्रिय वातावरण में NaOH के साथ क्रिया करके यह विषैली फास्फीन गैस का निर्माण करता है। विषैली फास्फीन गैस का निर्माण करता है। फास्फोरस को पढ़ने से पहले हमको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, इसको नोट करें। फास्फोरस के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारी बुक में इसके प्रकार दे रखे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि फास्फोरस कितने प्रकार का होता है। फास्फोरस के प्रकार के बारे में बात करें। फर्स्ट आता है श्वेत फास्फोरस। दूसरा आता है श्वेत फास्फोरस। दूसरा आता है लाल फास्फोरस। तीसरा आता है
काला फास्फोरस, फोर्थ आता है बैंगनी फास्फोरस, और फिफ्थ आता है नीला फास्फोरस। फास्फोरस के 5 प्रकार होते हैं: श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और नीला फास्फोरस, जिसमें से क्लास 12th में श्वेत फास्फोरस के बारे में दे रखा है, लाल फास्फोरस के बारे में हमको पढ़ना है, काला फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। यदि हम आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासें पढ़ते हैं तो वहाँ पे बैंगनी फास्फोरस और नीला फास्फोरस दे रखा हुआ है, हमको इनके बारे में 12th में नहीं पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे श्वेत फास्फोरस से। अब तो हम फर्स्ट फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, जो है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, देखें। इस फास्फोरस को फास्फोराइट चट्टान को के टुकड़ों को कोक व रेत के साथ गर्म करने पर विद्युत भट्टी में 1775 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वायु में खुला रखने पर स्वतः आग पकड़ लेता है। देखें, यह इस फास्फोराइट के जो चट्टान है उसके टुकड़े जो हैं उनको कोक व रेत के साथ गर्म करते हैं। विद्युत भट्टी में 1775 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस श्वेत फास्फोरस को प्राप्त किया जा सकता है, और वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। आगे देखें, कुछ इस प्रकार से श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है। इसकी संरचना देखें, P4 के रूप में होता है। मैं इसकी संरचना का निर्माण कर रहा हूं। P4, प्रत्येक P अन्य 3 P के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि इस P को देखें, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रत्येक P को देखोगे तो वह प्रत्येक 3 अन्य 3 P के साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ ही इनके बीच 60 डिग्री का एंगल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, P5 होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सब जगह रहेंगे, बाकी 3 सब जगह जुड़े हुए हैं। और जब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे तो यह किस प्रकार का संकरण शो करेगा, sp3 संकरण। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बार पुनः बता दूं। P4 P का मुख्य, उसके साथ 3 और जुड़े हुए हैं,
प्रत्येक P अन्य 3 P के साथ जुड़ा होता है। इनके बीच बनता कोण 60 डिग्री का होता है और इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा होता है। बाकी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो उसके साथ 2 होते हैं, एक उसका पेयर होता है और एक पेयर होने के कारण वह sp3 संकरण के रूप में प्रदर्शित होता है। चलो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। साथ में देखें, इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ये इतना मुलायम होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इसकी मुलायमनेस इतनी होती है कि आप यदि चाकू को लेकर के श्वेत फास्फोरस के आप टुकड़े कर सकते हो। और इसका क्वथनांक 317 केल्विन व गलनांक 553 केल्विन होता है।